वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान यानी कि लाहौर में मौजूद कब्रिस्तानों के हवाले से। कब्रिस्तानों में भी बहुत सारे मसाइल हैं आवाम के लिए, लेकिन उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। कब्रिस्तान बेसिकली तो बहुत ज़्यादा मुक़द्दस जगह समझी जाती है, क्योंकि हम वहाँ अपने बहुत सारे प्यारों को दफना कर आते हैं। इस सब पे हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ मौजूद हैं, और लेकिन उन पर पास जाने से पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की तरफ। इस्लामी मुआशरे में कब्रिस्तान मुकद्दस मुकाम रखते हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत शहर खामोशा अथॉरिटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन अथॉरिटी मलक कासिम नदीम MPA और स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल शहर खामोशा अथॉरिटी मोहम्मद असगर जोया ने ब्रीफिंग दी। इजलास में अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर ने सुबह भर में कब्रिस्तानों का थर्ड पार्टी सर्वे कराने की हिदायत की। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि तजहीज़ो तकफ़ीन के मसाइल का हल निकालने के लिए अथॉरिटी फाल किरदार अदा करे। शहर खामोशा अथॉरिटी का अपना दफ्तर होना चाहिए, स्टाफ की कमी दूर करेंगे। वजीर बल्दियात ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के लिए तफसीली प्रेजेंटेशन तैयार करने की हिदायत की। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि कब्रिस्तान इस्लामी माशरे में एक मुकद्दस जगह की हैसियत रखते हैं। अथॉरिटी शहरियों की सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए। देहात में आइमा मसाजिद का वजीफा मुकर्रर करने का जायजा लिया जाए। यही आइमा मसाजिद नमाज जनाजा की इमामत फ़राइज़ सरअंजाम दे सकते हैं। शहर खामोशा अथॉरिटी कब्रिस्तानों की चार दीवारी बनाने का भी प्लान मुरतब करे। हर कब्रिस्तान की चार दीवारी के साथ शजरकारी भी होनी चाहिए। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने हदायत की कि अथॉरिटी कब्रिस्तानों को मरहलावार अपने दायरा कार के तहत लाए। मैयत की कब्रिस्तान मुंतकली, गुसल और तदफीन की तमाम सहूलियत मुहैया की जानी चाहिए। नए कब्रिस्तान डेवलप करने के लिए तफसीली रोड मैप में जल्द तैयार किया जाए। मजीद स्टाफ और वसाइल की फराहमी का प्लान बनाया जा रहा है। अथॉरिटी को फाल बनाने के लिए इक़दाम वक्त की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया। अब जुनैद अशरफ से जानते हैं। जी जुनैद, बताइएगा कौन कौन से मसाइल हैं कब्रिस्तानों के हवाले से। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि दीन इस्लाम में, और ख़ासकर अगर मुसलमानों के हवाले से बात कर लीजिए और पाकिस्तानियों के हवाले से बात कर ली जाए, तो कब्रिस्तान जो है वो एक मुकद्दस मुकाम रखते हैं। और चूँकि हर शहरी जो इस दुनिया में रहता है, और जब उसके प्यारे इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए या फिर एक राब्ता कायम करने के लिए, एक रूहानी राब्ता जो होता है, या फिर जब किसी की याद आती है तो वो फिर कब्रिस्तानों का रुख करता है। तो इसी तरह अगर लाहौर शहर के हवाले से बात कर ली जाए, तो लाहौर शहर में आपको सैकड़ों की तादाद में कब्रिस्तान मिलेंगे। लेकिन कब्रिस्तानों की जो हालत और हालत ज़ार जो साल 2025 में नज़र आ रही है, वो आपको पहले इस तरह की नज़र नहीं आएगी। अगरचे बहुत सी हुकूमतों के अदवार गुजरे और डिप्टी कमिश्नर्स मुख्तलिफ तयनात रहे लाहौर में, और मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने टाइम पीरियड में कुछ हद तक कोशिश की कि किसी कब्रिस्तान को बेहतर किया जा सके। अगर स्पेसिफिकली अगर कुछ कब्रिस्तानों के हवाले से अहवाल आपको बताता चलूँ, तो सबसे पहले अगर बात कर लें चुबुर्जी के हवाले से, मियानी साहब कब्रिस्तान के हवाले से, तो मियानी साहब कब्रिस्तान में बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर थी राफिया हैदर साहिबा। उनके टाइम पीरियड में काम का आगाज किया गया था कि कम से कम इस तरह से जो आपकी बाउंड्री वॉल्स हैं कब्रिस्तानों की, उसे बहाल किया जाए और उसे बेहतर बनाया जा सके। अगरचे उनके टाइम पीरियड में कुछ हद तक जो है वो कोशिश की गई कि बाउंड्री वॉल्स जो हैं, जो कम से कम जो चुबुर्जी से लेकर रोड आगे मुजंगचुंगी तक जाता है उसके तरफ में बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद जो है मियानी साहब कब्रिस्तान की हालत जो है ताहाल अभी भी इस तरह की है जो तवज्जो तलब है और गौर तलब है। अगर उसके अलावा अगर इचरा के हवाले से, कब्रिस्तान के हवाले से आपको बताऊं, तो इचरा के कब्रिस्तान के जो बाउंड्री वॉल्स हैं काफ़ी हद तक जो है वो ना मौजूद हैं, और जो मौजूद हैं वो ऑलरेडी डैमेज्ड हैं। और इसी तरह से अगर मैं आपको आशिकाबाद चौक के कब्रिस्तान के हवाले से बताऊं, तो चौक आशिकाबाद चौक की जो कब्रिस्तान है वहाँ पर भी जो हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संगीन है। अब फ़ज़ाइल होता क्या है कि जब कहीं पर भी कोई किसी भी घर में जब किसी प्यारे की डेथ होती है, तो आपको पता है कि फ़ज़ाइल ये एक मुश्किल मरहला होता है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए।
और किसी भी शहरी के लिए जब उसके घर में कोई मैयत होती है या फिर किसी की डेथ हो जाए, हाँ। तो आपको पता है ये मैयत से लेकर दफनाने तक का जो तदफीन तक का टाइम जो होता है। दफनाने का और तदफीन तक का जो टाइम पीरियड होता बड़ा है, मुश्किल सा ये होता एक इस तरह का टाइम पीरियड होता है तकलीफ दे पाता जिसमें है। हर शख्स जो है जो फैमिली से मुंसलिक होता है या फिर उसके अजीजो कारिब जो है वो एक खास पेन में मौजूद होते हैं, तकलीफ मरला होता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए जो मुश्किलात है शहरियों को, वो साल 2025 में भी जो है उसका सामना करना पड़ता है। कब्रिस्तानों का सबसे अगर बड़ा मसला specifically क्या अब है? आपको बताऊं कि जो तदफीन से पहले आपको पता है कि कोई भी शख्स जिसने अगर किसी अपने प्यारे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान का रुख करना है, तो उससे पहले जो है पहले तो जगह देखी आपको जाती है। जगह का तयन करना पड़ता हाँ, है ऐसे कि है। कौन कौन सी जो जगह है वो अवेलेबल है, और उसके बाद जो है जगह का तयन करने के बाद जो है बकायदा तौर पर फीस जो फीस है। फीस वो भी गोरखनों submit- का इतना बड़ा माफिया है, वो अपनी मर्जी से मांगते हैं, किसी का कुछ मांग लेते हैं, किसी का कुछ मांग और लेते हैं। अब आप अंदाजा करें कि एक ही शख्स की जिसकी डेथ हो गई है उसकी तदफीन के लिए हाँ। जब उसके फैमिली मेंबर्स कब्रिस्तानों का रुख करते हैं तो 25-25 हजार तक, ऐसे। 20-20 हजार तक, और बड़ी तादाद में जब कोई शहरी रुख करते हैं तो लाखों की तादाद में आप अंदाजा कर सकते हैं, करोड़ों की अमाउंट बन जाती है जो सिर्फ यही कब्रिस्तानों की नजर होती है। और कब्रिस्तानों में जो और शहरी जिन्होंने दफनाए हाथे जाते लिए हैं, हुए उनकी एक अलग रेट है। बिल्कुल अहाते के लिए आपको पता है कि वो लाखों की जो है बकायदा तौर पर वो फीस सबमिट करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है अहाता अलॉट किया जाता है और इसका बकायदा तौर पर पूरा प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन अब फजाइल खुद अंदाजा करें कि एक शख्स है, एक फैमिली है, वो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एक आम आदमी जो है, आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद 60 से 70% हमारी पॉपुलेशन वो है जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर पुअर फैमिली से ताल्लुक रखती है। जब उसके यहाँ खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए ये जो मरहला होता है ये मजीद तकलीफ दे होने के साथ साथ जो है फाइनेंशियली भी जो है काफी ज्यादा उस पर असरअंदाज होता ऐसे है। है। और इन सब मामलात को बेहतर करने के लिए हमारी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खास टास्क सौंपा है ये अच्छा। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक को अच्छा। कि वो चेयरमैन शहर खमोशा के साथ मिलकर इन सब मामलात को बेहतर करें। अब होता क्या है कि पिछली भी गवर्नमेंट गुजरी, उससे पीछे भी गवर्नमेंट गुजरी। अच्छा, एक दो कि यहाँ कब्रिस्तान पर तो मैंने अजलास- ऐसे देखे हैं, बाकायदा उसमें रास्ता बनाया हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई हुई हैं, कुछ तरह का भी सिस्टम मैंने देखा है कब्रिस्तान में। अब देखेंगे बहुत से फजाइल, आप कब्रिस्तानों का अगर आप रुख करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत से कब्रिस्तानों में कि जब कोई आंधी तूफान आता है तो दरख्त वगैरह जो गिर कर जो है वो कब्रों के ऊपर मौजूद रहते हैं। कई महीने गुजरने के बावजूद, हाँ। हफ्ते गुजरने के बावजूद उन्हें बेहतर करने के लिए या फिर उनकी मरम्मत करने के लिए कोई वहां पर मौजूद नहीं होता। बारिशें होती हैं तो होता क्या, कब्रिस्तान अब डूब जाते हैं। बारिशें जब होती हैं तो बारिशों के पानी से भी कब्रिस्तान डूब जाते हैं। बहुत सी कब्रें जो होती हैं वो काफी खड्डे हद बन तक जाते हैं। असरअंदाज हो जाती हैं। और बहुत सी कब्रिस्तानों में कब्रों का ये हाल है कि वहां पर कई सालों से जो दफनाए गए वहां पर मुकीम है कब्रिस्तानों में, तो आप आइडिया कर सकती हैं कि वहां पर जानवर जाने के भी खदशात होते ऐसे ही हैं। है। और कब्रिस्तानों में स्पेसिफिकली आपको पता है कि बहुत सी मखलूकात और जानवर जो हैं वहां का बसेरा करते ऐसे हैं। है। और इन सब मामलात को बेहतर करने और के बहुत लिए से बुरे इंसिडेंट्स भी हुए हैं। और बुरे इंसिडेंट्स के हवाले से आपको साथ साथ बताता चलूं तो कब्रिस्तानों में सबसे पहले जो बैन होना चाहिए वो जो काला जादू या फिर एक काला इल्म वगैरह या फिर इस तरह के अफराद या जो कोई मुंसलिक drug होते हैं, addicts वगैरह जो सिर्फ और बड़ी तादाद में आपको ड्रग एडिक्ट्स और साथ ही साथ वो शहरी जो किसी भी नशे की लत में है, चाहे वो कोई भी नशा हो, वो आपको कब्रिस्तानों में डेरे करते हुए दिखाई नजर आते देंगे। हैं, हाँ। और खुदा ना खास्ता इस तरह के इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट हुए हैं Yes. जहां पर एक कब्र की बेहुरमती की Yes. गई और बेहुरमती और ज्यादा दूर की बात नहीं है। और ये रिसेंटली आपने देखा कि हाँ। खवातीन की हमारी माए बहनों की और इस तरह के वाकयात जो हैं वो रूनमा होते रहे। ऐसे। इन सब मामलात को टैकल आउट करने के लिए गवर्नमेंट को इस पर ना सिर्फ जल्द पॉलिसी बनानी चाहिए, पॉलिसी के साथ साथ आपको पता है फजाइल की किसी भी आप कब्रिस्तान में जाएंगे आपको कहीं पर भी सिक्योरिटी के हवाले से कोई टीम वहां पर मौजूद नजर नहीं नहीं आएगी। आती। कहीं पर भी आपको सिक्योरिटी कैमरास नजर नहीं आएंगे और कहीं पर भी आपको मल्टीपल जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं वो नजर नहीं आएंगे। होता क्या है कि कहीं पर अगर चार दीवारी ही मौजूद नहीं है कि कोई भी शख्स कहीं से भी दाखिल हो जाएगा ऐसे ही है। और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा
और खुदा ना खास्ता किसी भी कब्र को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमारे माशरे में, जो हमारे, अगर स्पेसिफिकली अगर इस्लाम के हवाले से बात कर ली जाए, तो ये एक दर्दनाक मरला होता है कि जब किसी को आप दफन करते हैं, फिर उसकी जो है हिफाजत की जिम्मेदारी भी जो है वो तमाम फैमिली मेंबर्स पर ही आयद होती है। जो नहीं देखकर और साथ अब ये भी देखा जाता है कि गोरकनों में इतनी ज्यादा लालच आ चुकी है, वो ये भी नहीं समझते कब्रों पे एकदम दूसरी कब्र बना देंगे, जगह है नहीं है, खड़े होने की जो जगह उसी को भी वो उसमें ले लेंगे और कब्र बना देंगे। और कोई ऐसी डीप कब्रें भी होती हैं जिनको आप डेवलप करना चाह रहे होते हैं, जिन पे आप चाह रहे हो कि दोबारा मिट्टी डाल के उसको जरा बेहतर कर दिया जाए, वो आपको करने नहीं देंगे। अब फजाइल, उसकी कौन इजाजत देगा? फजाइल अगर आप ऑडिट कराएं तो आपको सर्वे करवाएं तो कब्रिस्तानों के वाले से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक ही कब्र में कई कई अफराद ऑलरेडी जो हैं वो दफनाए जा चुके हैं, जिनकी तदफीन एक एक कब्र में हो चुकी है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं जो सैकड़ों की तादाद में शहर लाहौर में और पंजाब भर में जो कब्रिस्तान मौजूद है, वहाँ के हालात किस तरह के हैं। अगर आप रूरल एरियाज के वाले से बात कर लें तो रूरल एरियाज में तो बाउंड्री वॉल का तस्वुर ही नहीं है, या फिर बाउंड्री वॉल तो मौजूद ही नहीं होती। वहां पर अगरचे रूरल एरियाज में जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर अर्बन एरियाज के हवाले से आपको बताता चाहूँ, या स्पेसिफिकली शहर लाहौर के वाले से, गुजरावाला के वाले से, शेखुपुरा के वाले से, या फिर जहाँ पे शहरी आबादी अर्बन एरियाज मौजूद है, वहां पर आपको कैपेसिटी कम दिखाई देगी। और जो आपके जो कब्रें हैं, कब्रों की तादाद लिमिटेड होने की वजह से जो है वो मजीद तदफीन एक ही कब्र में जो की जा रही है। अब होना क्या चाहिए कि इस साल 2025 में जब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ क्लोजली इसे देख रही हैं, इन सब की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इन सब का ऑडिट करवाने के बाद जो है, जिस तरह से शहर खामोशा अथॉरिटी है जो इसके लिए बाकायदा तौर पर इसे दोबारा से एक्टिव करने की और इसे दोबारा से बहाल करने की जो जिम्मेदारी जो है वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को सौंपी गई है, वो इन सब मामलत को देख रहे हैं। उससे जो है मजीद फाल बनाने की जरूरत है। और शहर खामोशा, आपको फजाइल बताता चलूँ, शहर खामोशा अथॉरिटी जो है वो सब ये कब्रिस्तानों के हवाले से, कब्रिस्तान के ऑडिट के हवाले से, फीस के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, बाउंड्री वॉल्स के हवाले से, और तमाम जो प्लान है, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का प्लान है कि किस तरह से आपने ग्रेव यार्ड्स को जो है नहीं, तो हुकूमत इक़दामात क्या ले रही है इसको बेहतर बनाने के लिए? अभी तक कुछ नजर तो नहीं आ रहा। अभी देखें, बाकायदा तौर पर इक़दामात का आगाज नहीं हुआ। अगरचे वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की सदारत जो है वो इजलास हुआ था, उसमें चेयरमैन शहर खामोशा मौजूद थे और डीजी शहर खामोशा मौजूद थे। और इन सब मेन पॉइंट्स क्या थे इसको एकदम इम्प्रूव करने के लिए? अब आप देखें कि फजाइल, जिस तरह से मैंने जिक्र किया और कुछ पॉइंट्स हमने रेज किए जो मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, कि सबसे बड़ा मसला जो आम आदमी को आता है कि वो सबसे पहले अगर किसी की तदफीन करने के लिए कब्रिस्तान का रुख करता है तो फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर को जो है वो मेरा नहीं ख्याल गरीबों से तो फीस लेनी नहीं चाहिए। अब आप खुद अंदाजा करें, गरीब शख्स जिसके पास जो है एक देग पकाने के पैसे मौजूद नहीं है कि वो 2-4 हज़ार की या 10 हज़ार की देग पका के जो आए हुए हैं मैयत के लिए उसे खिला सके, तो वो हजारों रुपए की फीस जो है वो पहले कब्रिस्तान में जमा करवाएगा, उसके बाद जो है गोरकन को अलग फीस देगा, और ये सारे मामलात को बेहतर किया जाना चाहिए। और वज़ीर वैसे अमाउंट फिक्स किया हुआ है कि अगर एक कब्र को, मतलब कब्र आप लेते हैं जब अपने एक प्यारे के लिए कब्र खुदवाने जाते हैं, तो कोई एक अमाउंट फिक्स है कि कब्र का ये रेट होगा? अब देखिए कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के हवाले से गोरकन जितने डिफरेंट कब्रिस्तानों में आप चले जाए, गोरकन ने अपना रेट बनाया होता है। अब गोरकन का अलग रेट है, और जो आपने पर्ची लेनी है, फीस जमा करवानी है, चाहे वो 10,000 की पर्ची है, 15,000 रुपए की जो बाकायदा तौर पर जो रसीद दी जाती है कि ये आपकी कब्र की एवज जो है इतनी फीस जो है ये जमा कर ली गई है। अब इसमें कैटेगराइज करना चाहिए, और कैटेगराइज करने के साथ साथ जो है इसे बेहतर करने के लिए जो है तमाम इक़दाम यकीनी बनाने की जरूरत है। और इसी वाले से इजलास में भी ये बताया गया कि ब्रीफिंग के दौरान कि जो कब्रिस्तान है मौजूद है, शहर लाहौर में मौजूद है या पंजाब भर में मौजूद है, उनका पहले ऑडिट करवाया जाए। ऑडिट होना चाहिए, थर्ड पार्टी सर्वे होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी कैपेसिटी आपके शहर लाहौर में मौजूद है, कितनी कैपेसिटी ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुकी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक मलिक कासिम नदीम है, MPA PMLN है और चेयरमैन शहर खामोशा अथॉरिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक कासिम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो फैसला किया गया कि शहर खामोशा को अथॉरिटी बना दिया गया, जिस मकसद के लिए बनाया, क्या ये मकसद पूरा हो रहा है? देखिए जी, ये अथॉरिटी तो
2017 में बनी थी मियां मोहम्मद शबाशी साहब की लीडरशिप के अंडर। ठीक हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये अथॉरिटी बनी तो उसको उस तरीके से चलाया नहीं जा सका जिस तरह उसको चलाने का पूरा प्लान दिया गया था। ठीक हो गया। अब जब मैडम सीएम मरियम नवाज साहिबा ने सीएमशिप संभाली है, ऐसे ही उन्होंने सारी अथॉरिटीज जो कि उस वक्त मियां मोहम्मद शबाशी साहब ने बनाई थी अपने दौरे हुकूमत में, उनको दोबारा से रिवाइव कर रही है। ठीक हो गया। और उनको पूरा डिजिटलाइज प्रोग्राम पे लेके जा रही है। ठीक हो गया। नहीं तो अब आप अभी तक जब से ये अब मरियम साहिबा आई हैं, सीएम साहिबा जो है हमारी, क्या बेहतरी अभी तक आप लोगों ने देखी है कब्रिस्तानों में? क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं और किस तरह से इसको बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, ये पहले अथॉरिटी जो थी वो मॉडल कब्रिस्तान की बेस के ऊपर थी कि मॉडल कब्रिस्तान हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाए, ठीक हो गया। जैसे आप बाहर के ममालिक में देखते ठीक हैं। हो लेकिन मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक अब हम ये कह रहे हैं कि पंजाब के जितने भी कब्रिस्तान है, छोटे बड़े देहातों के, शहरों के, वो तमाम के तमाम कब्रिस्तान जो है वो हम शहर खामोश अथॉरिटी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा। और हम उनको रीमॉडलिंग में लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया। एक तर्ज पे उनका पूरा हम स्ट्रक्चर तमीर करेंगे ठीक हो गया। ताकि एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो नजर आए। मलिक कासिम साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपको पता है कि जो मैयत और तदफीन का अमल होता है किसी भी शहरी के लिए या फिर किसी भी फैमिली के लिए, वो बहुत गमज़दा होता है और तकलीफ दे होता है। अब उसके साथ साथ जब वो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं तो वहां पर हजारों रुपए की जो है वो फीस चार्ज की जाती है। अब इसके हवाले से बाकायदा तौर पर फीस में स्ट्रक्चरिंग भी की जाएगी, क्या प्लान जो है वो मजीद बनाया जाएगा? और साथ ही साथ बाउंड्री वाल्स जो हैं, बहुत से लाहौर के कब्रिस्तानों के वाले से बात कर ली जाए, वो मौजूद ही नहीं है, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या क्या है? जी, हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये है कि जो पहले एग्जिस्टिंग कब्रिस्तान है उनको पहले हम अपग्रेड करेंगे, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की बहुत अच्छा जरूरत है, टफ टाइल्स की बहुत अच्छा जरूरत है, प्लांटेशन की और बाउंड्री वॉल की। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि जहाँ पे कब्रिस्तानों में जगह जो है वो कम पड़ गई है, हम उसी जगह पे जो गवर्नमेंट की, जिस डिपार्टमेंट की हमें फिजिबल जगह नजर आएगी, उसको हम अथॉरिटी के अंडर लेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, और हम उसको एक नए तर्ज पे नया कब्रिस्तान एस्टेब्लिश करेंगे। और जहां तक आपने बात अभी की है कि जब किसी की अमवात हो जाती किसी फैमिली में, तो वो वैसे बड़े प्रेशर में आए थे और उनकी अपनी एक परेशानी चल रही होती है। और जब तदफीन का एक मरहला आता है तो वो जो है उस वक्त बड़े पजल भी हुए थे और उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं मिलती। हम उसके लिए एक डिजिटलाइजेशन का पूरा प्रोसेस लेके आ रहे हैं। जैसे 1112 की सर्विस है कि किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाए तो आप बस एक कॉल करें तो बाकी वो आके आपको चेक करके अगर वहां पे ट्रीटमेंट करना तो वहां पे कर देते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हमारा ये सोच है कि हम इसको इस तर्ज पे लेके आए कि खुदा ना खास्ता जहाँ पे कोई फौतगी हो गई है उनको किसी भी चीज की परेशानी ना हो, वो हमें से मतला कर दे, हम उनके पास जाके उनकी बरियल सर्विसेज पूरी की पूरी जो है वो हम उनको प्रोवाइड करें। सर, ये बरियल सर्विसेज में जो पर्ची वगैरह होती है कब्र के लिए, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी? कितने चार्जेस वगैरह होंगे और कब तक ये प्लान जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होगा? साल 2026 अब आने लगा है, तो साल 2026 में इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो जाएगी? सर, ये 26 के फिस्कल ईयर में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। नहीं तो कासिम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो हजारों रुपए की फीस एक गोरकुन लेता है, क्या ये कानूनी है? कोई इसका आप लोगों ने कोई लाएअमल रखा है? कोई एक बजट फिक्स किया कि एक कब्र का आपने इतना अमाउंट देना है? सरकारी कोई फीस जो हो? देखिए, सरकारी फीस जो इस वक्त शहर खामोशा की चल रही वो तो 3500 चल रही है। ठीक हो गया। और उसमें गोरकन की फीस नहीं होती। तो गोरकन जो हजारों रुपया ले रहा है वो कहाँ जा रहा है फिर? मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ ना जी कि शहर खामोशा अथॉरिटी के अंदर अभी तक जो है वो मॉडल कब्रिस्तान है। अच्छा। आने वाले दिनों में जब सारे कब्रिस्तान इसके अंडर आ जाएंगे और डिजिटल तो हो पूरा जाएंगे, स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। हाँ जी। तो बिल्कुल, अब जहां पर ओवर चार्जिंग या फिर 10-10 हजार या 25-25 हजार एक कब्र के जी, हम उसको बिल्कुल नोटिस लेंगे और हम इसको जो है पूरी उस पर पैरा भी देंगे इंशाल्लाह। तो कोई ऐसा नंबर और कांटेक्ट नंबर होना चाहिए जहां
आवाम आपसे राब्ता कर सके, आप लोगों को बता जी, हम सके कि इसका हम पूरा मीडिया कैंपेन बना रहे हैं। अच्छा, that's और nice. अनकरीब भी इसको हम जो है वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स भी देंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म की पूरी तफसील भी देंगे इंशाल्लाह। सर साथ साथ ये बताइएगा, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ भी जाया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बहुत अच्छे इकदाम है कि डिजिटलाइज किया जा रहा है, तमाम अथॉरिटीज को बहाल किया जा रहा है। हाँ। इसके लिए बाकायदा तौर पर आप रिक्रूटमेंट वगैरह भी करेंगे, ऑफिसेज वगैरह भी बनाएंगे, जिस तरह से पंजाब भर में आपको पता है कि कब्रिस्तान मौजूद है। ओवरऑल कितनी ज्यादा कब्रिस्तानों की तादाद पूरे पंजाब में है, और लाहौर के वाले से अगर एग्जैक्टली आप कुछ बता सकते। देखिए, इस वक्त जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ रजिस्टर्ड कब्रिस्तान है वो है 8,679। ठीक हो गया। और अगर हम छोटे बड़े सारे कब्र, क्योंकि कई ऐसे कब्रिस्तान होते हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमें मौत तो याद है लेकिन मौत के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की, किसी की तवज्जो ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पूरा जो है डिजिटलाइज करने से पहले हम लैंड मार्किंग भी कर रहे हैं और उनकी कोऑर्डिनेट्स भी इकट्ठे करें, ताकि सारे के सारे कब्रिस्तान एक दफा जो है हम उसको न्यूमेरिकली अपने पास ले आए और फिर उसके ऊपर वर्किंग की जाए। और कोई इस तरह का भी सिस्टम बनाएंगे कि जो जगह भी मुख्तस की जाएगी कब्रिस्तानों के लिए, उधर एक नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब कितने जो है आप लोग तदफीन की जाएगी कि कब्रों के ऊपर कब्र, जिस तरह आजकल गोरकुन ने काम शुरू किया हुआ है, इस तरह सिस्टम रहेगा? कोई नंबरिंग? नहीं, ये बिल्कुल आपको सिस्टम चेंज होता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। इसको हम प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे। अभी तो आपको देखे ना, अभी तो किसी का चेक इन बैलेंस ही नहीं कब्रिस्तान के ऊपर, ना तवज्जो है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये डेडिकेटेडली इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा तो आपको वाज़न फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मलिक कासिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जुनेद, आप मुझे बताएं, कासिम साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी है, अब आप मुझे बताएं। तो फ़ज़ाइल, आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि शहर लाहौर की, अगर पंजाब भर की ओवरऑल बात कर ली जाए, जो रजिस्टर्ड म्यूनसिपल के तहत जो है कब्रिस्तान है तकरीबन वो 8,600 से ज़ायद है। हाँ। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं, जब अनरजिस्टर्ड भी आप ऐड करेंगे तो 10,000 से ज़ायद जो है वो ये तादाद बन जाएगी, और 10,000 कब्रिस्तानों को डिजिटलाइज करना, कह रहे हैं कि हमारा 3500 रुपया एक अमाउंट है। और जब देखें कि इन शहर खामोशा की जानिब से 3500 जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, 3500 जो फीस जो है, तो जिन्होंने 15,000 अब जो 10,000 या 15,000 जो चार्ज कर रहे हैं, 25 हत्ता कि 30 हजार रुपए की शिकायत भी जो है वो कोहिनूर न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव टीम को मौसूल हुई है। और प्रोग्राम करने का भी मकसद यही था कि जहां पर ओवर चार्जिंग की जा रही है उसके खिलाफ मुतलका डिप्टी कमिश्नर या मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई अमल में लाए। और शहर खामोशा अथॉरिटी के जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा कि अब नोटिस लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी सिर्फ गरीबों के जेबों पर डाके डाल रहे हैं, अब उनके डाकों का खात्मा किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल निकाल देना चाहिए। हाँ। और जो गोरकन भी जो है खुद साख्ता फीस या फिर जो अमला जो है मुबैना तौर पर मिलकर खुद साख्ता फीस शहरियों से जो है एक बाकायदा तौर पर, कितना अब फ़ज़ाइल ये देखे कि दर्दनाक मरला एक फैमिली के लिए कि उनके घर में पहले ही एक मैयत पड़ी हुई है और वो उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। और कितने घिनौनी और कितनी दर्दनाक ये, अब इस तरह के जो शहरी है या फिर जो भी अफसरान या कोई भी शख्स है जो इस तरह के डिपार्टमेंट में मौजूद है, सबसे पहले तो उनका खात्मा होना चाहिए, उन्हें उनकी सीट से जो है वो निकाल देना चाहिए और दूसरी जो है रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। और तमाम करप्ट माफिया के खिलाफ जो है वो कोहिनूर न्यूज ने आवाज उठाई है और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी जो है। जुनैद, आपको पता है कि जो लोग अक्सर आपने देखा होगा कब्रिस्तानों में फौज जो नहीं भी हुए हैं और उन्होंने अपनी एक जगह मुख्तस करा लेते हैं ना, जगह रखवा लेते हैं, उस जगह की मद में इतना पैसा गोरकुन लेते हैं। बिल्कुल। और ये सब मामला जो है ये इस तरह के मामला हैं जो ये जगह रखने वाला कॉन्सेप्ट तो ये होना ही नहीं चाहिए, मुझे तो यही पर्सनली मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो देख के होना चाहिए, या फिर पहले आप देख लें कि फ़ज़ाइल आपके पास जो कब्रिस्तान है उसकी टोटल जो डिप्लॉयमेंट है वो आप 1000 के करीब कर सकते हैं कि मतलब आपके पास 1000 जो कब्रें हैं वो तैयार की जा सकती हैं। उनमें से ऑक्यूपाई आपने 50 की है या 100 की है, जब आपको पता हो कि मोर देन 60 या 70% एरिया हमारे पास अभी अवेलेबल है तो वो आप कर सकते हैं। जब आपके पास अवेलेबिलिटी एरिया मौजूद नहीं है या फिर जो कब्रिस्तान है ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा हुई है या फिर 100 की गुंजाइश थी, ऑलरेडी 150 कब्रें मौजूद हैं,
तो उनको वहां पर मामला इस तरह के नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ पंजाब भर में अगर कहीं पर भी कोई भी शख्स जब कब्रिस्तान का रुख करता है तो कोई इस तरह का माफिया आपके सामने आए जो आपको कहे कि 10,000 फीस दे दे, 15,000 फीस दे दे। सरकारी फीस जो है वो 3500 रुपए है, और जब 15,000 या 25,000 वसूल किए जाएंगे तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर को भी चाहिए कोई इस पर सख्त से सख्त नोटिस ले और इम्प्लीमेंटेशन करवाए। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कोहिनूर न्यूज की टीम की ये अपील है और शहरियों की भी ये अपील है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन फौरी करवाया जाए, क्योंकि अब जिस तरह से साल 2025 गुजर गया और साल 2026 भी आ रहा है, साल 2026 में खुदा न खास्ता कोई अमवात होती हैं, तो अगर वो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं तो उन्हें कम से कम जो है इस मामले में और इस दर्दनाक मरहले में उन्हें रिलीफ चाहिए। और ये हुकूमत वक्त की ही जिम्मेदारी है कि वो रिलीफ कर लिया जिन्होंने जितना कारोबार इस पे करना था, बिजनेस करना था। जुनैद अशरफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम मुलाकात होगी। इसके साथ ही अपनी मेजबान फज़ाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।